हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पाथलिप की प्रैक्टिस सेट करेंगे। सो लेट्स जंप बैक टू द नोटबुक एंड स्टार्ट डूइंग दिस प्रैक्टिस सेट। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक पाथ का स्ट्रिंग एनालाइज करना है। दैट मींस आपको यूजर से एक पाथ लेना है एंड उसका नेम, स्टेम, सफिक्स, सफिक्सेस, पेरेंट और पार्ट्स, इन सबको प्रिंट करना है एक एक करके। यहाँ सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूंगा पाथ को। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम पाथलिब इंपोर्ट पाथ एंड नाउ इसके बाद मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस पाथ का नेम। सो पाथ डॉट नेम एंड इसे एग्जीक्यूट करने पर आप देख सकते हैं मुझे इसका नेम प्रिंट होके मिल गया है। सिमिलरली अगर मुझे स्टेम प्रिंट करना है तो इसे मैं करूंगा कॉपी एंड यहाँ पर नेम के बजाय मैं लिख दूंगा स्टेम। तो इससे मुझे इस पाथ का स्टेम पार्ट मिल गया है विच इज दिस वन। देन सफिक्स प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा सफिक्स एंड इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका मुझे सफिक्स मिल गया है। वैसे ही अगर मुझे सफिक्सेस चाहिए तो यहाँ पर मैं सफिक्स के बजाय लिख दूंगा सफिक्सेस। पेरेंट को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा पेरेंट, तो इससे मुझे ये हिस्सा मिल जाएगा। एंड लास्टली पार्ट्स को प्रिंट करने के लिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा सिंपली पार्ट्स, तो इससे मुझे सारे यूनिट्स एक एक पार्ट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बेस पाथ को ज्वाइन करना है विथ मल्टीपल सब फोल्डर एंड फाइल नेम यूजिंग दिस सिंबल। सो बेसिकली इनपुट होगा हमारा बेस, फोल्डर 1, फोल्डर 2 एंड फाइल नेम, एंड फाइनल आउटपुट होगा इन सबका जॉइंट पाथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाऊंगा बेस पाथ। सो मैं लिखूंगा बेस इक्वल पाथ जिसका नाम होगा बेस। फिर मैं ये फाइल का पाथ बनाना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले हो जाएगा मेरा बेस, देन हो जाएगा लेट से मेरा फोल्डर 1, फिर हो जाएगा मेरा फोल्डर 2, फिर हो जाएगा मेरा फाइल डॉट टेक्स्ट। दैट्स इट। अब यहाँ सिंपली मैं प्रिंट कर दूंगा इस फाइल पाथ को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मुझे चेक करना है कि गिवन पाथ एब्सोल्यूट पाथ है या फिर रिलेटिव पाथ। तो ये मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। लेट से मैं इसे करा अनकमेंट। ये है मेरा सबसे पहला बेस और यहाँ पर मैं सिंपली एक कंडीशन लगा के लिखूंगा कि इफ बेस डॉट इज अंडरस्कोर एब्सोल्यूट देन इन दैट केस प्रिंट एब्सोल्यूट पाथ, एल्स प्रिंट रिलेटिव पाथ। नाउ इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रिलेटिव पाथ मिल रहा है। लेट्स से इसे मैं करा कमेंट एंड दूसरे बेस को मैं अनकमेंट करा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं इस पर मुझे एब्सोल्यूट पाथ मिल रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे पाथ को एक्सपैंड करना है यूजिंग दिस सिंबल। दैट मींस जो मेरा एग्जांपल इनपुट है ये कुछ इस तरह का होगा एंड आउटपुट पाथ मुझे पूरा एक्सपैंडेड पाथ मिलेगा एक्सपैंड यूजर की मदद से। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखा प्रिंट बेस डॉट एक्सपैंड यूजर एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे पूरा पाथ प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे एक पाथ के सारे पेरेंट को प्रिंट करना है अप टू इट्स रूट एंड इसके लिए मैं यूज करूंगा डॉट पेरेंट्स को। तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर मैं ऐसा लिखा बेस डॉट पेरेंट्स एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है। बेसिकली इसके ऊपर मैं एक लूप चला सकता हूँ। तो मैं लिख दूंगा फॉर पेरेंट इन बेस डॉट पेरेंट्स एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस पेरेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे सारे पाथ प्रिंट होके मिल रहे हैं अप टू द रूट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेरेंट एक पाथ का, अगर वो अवेलेबल है तो, और अगर अवेलेबल नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा नॉट इनफ पेरेंट लेवल। वो इसे करने का मेरा अप्रोच मोर और लेस इसके जैसा ही रहेगा। मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये बेस तो ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पेरेंट्स और इस बेस का मैं पूरा पेरेंट निकाल लूंगा। अब मैं ट्राई करूंगा कि मैं प्रिंट करूं सबसे पहले फर्स्ट लेवल को। तो मैं लिखूंगा पेरेंट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में 0। सिमिलरली इसे मैं करूंगा कॉपी एंड दो बार मैं पेस्ट कर दूंगा। ये हो जाएगा मेरा सेकंड पेरेंट एंड इंडेक्स पोजीशन होगा 1 एंड ये हो जाएगा मेरा थर्ड पेरेंट एंड इंडेक्स पोजीशन हो जाएगा 2। नाउ अगर जब ये ट्राई फेल हो रहा है तो मैं एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर इंडेक्स एरर खोजूंगा कि क्या मुझे ये इंडेक्स एरर मिल रहा है या नहीं। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा नॉट इनफ पेरेंट लेवल्स। तो इसे मैं करा कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। दैट्स इट। इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा एंड ये एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स होगा। नाउ इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे फर्स्ट और सेकंड लेवल मिल गया है लेकिन थर्ड पे मिल गया है नॉट इनफ पेरेंट लेवल्स। अगर मैं यहाँ पर लिख दिया फोल्डर विद बैकस्लैश, दैट मीन्स मैं इसके यूआरएल को चेंज कर दिया और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे थर्ड लेवल भी प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। नाउ सेवंथ क्वेश्चन। इस पर हमें फाइल नेम को चेंज करना है एक पाथ से। दैट मीन्स इनपुट होगा हमारा पाथ और न्यू फाइल नेम और आउटपुट होगा अपडेटेड पाथ यूजिंग विथ नेम। लेट्स से यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस पाथ को। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आपको बस यही चीज देखने को मिलेगा। नाउ अब जब मैं इसका नाम चेंज करना चाहा तो मैं लिखूंगा पाथ इक्वल पाथ डॉट विथ नेम एंड इसके अंदर मैं एक नया नाम स्पेसिफाई करूंगा एंड वो होगा आउटपुट डॉट txt। नाउ इस बार मैं प्रिंट करूंगा इस नए पाथ को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये नया पाथ प्रिंट होके मिल गया है विथ अपडेटेड नेम। ऑलराइट, नाउ 8 क्वेश्चन। इस पर मुझे सिर्फ एक्सटेंशन चेंज करना है एक फाइल पाथ का। दैट मीन्स मेरा जो इनपुट है वो एक पाथ है और एक नया एक्सटेंशन है जैसे कि .csv और आउटपुट मेरा अपडेटेड पाथ होगा जो कि इस नए एक्सटेंशन को यूज करके बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पाथ इक्वल पाथ डॉट विथ सफिक्स एंड यहाँ पर जो नया सफिक्स है वो है .csv
ऑलराइट, अब मैं प्रिंट कर दूंगा इस नए पाथ को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इस बार मुझे ये CSV मिल रहा है जो कि पहले TXT था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे एक्सटेंशन ऐड करना है सिर्फ तब जब वो मिसिंग है। जैसे कि अगर रिपोर्ट दिया है तो मुझे report.txt करना है, लेकिन अगर report.pdf है तो इस केस में मुझे कुछ नहीं करना। तो लेट्स से मैं फाइल नाम का एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि यूजर से इनपुट लेगा, एक फाइल का नाम, और लास्ट में मैं डॉट स्ट्रिप लिख दूंगा। एंड ये जो मेरा इनपुट है इसे मैं हटाऊंगा और इसे पाथ के अंदर पास कर दूंगा। नाउ अब ये इनपुट मेरा पाथ बन चुका है। अब मैं चेक करूंगा कि अगर ये जो फाइल है इसमें सफिक्स है, देन इन दैट केस मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस फाइल के पाथ को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा फाइल डॉट विद सफिक्स एंड इसके अंदर डॉट TXT एक्सटेंशन में दे दूंगा। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करा और यहाँ पर रिपोर्ट लिखा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे report.txt प्रिंट होके मिल गया है। लेकिन अगर वापस से री एग्जीक्यूट करा एंड यहाँ पर मैं report.pdf लिखा तो मुझे report.pdf ही यहाँ पे प्रिंट होके मिला है। बहुत बढ़िया। नाउ 10th क्वेश्चन। यहाँ मुझे पाथ के पार्ट को स्प्लिट करना है कंपोनेंट्स में और उन्हें लाइन बाय लाइन प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैं बस डायरेक्टली पार्ट्स को यूज करूंगा। तो मैं लिखा प्रिंट बेस डॉट पार्ट्स, दैट्स इट। इससे मैं एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं ये पूरा पाथ स्प्लिट हो चुका है। नाउ 11th क्वेश्चन। तो मुझे कंपेयर करना है दो पाथ को फॉर सेम फाइल नेम एक्सटेंशन। दैट मीन्स इनपुट मेरा दो है, अगर दोनों का ही सफिक्स सेम है तो मैं लिख दूंगा सेम फाइल टाइप, अदरवाइज मैं लिखूंगा डिफरेंट। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ये दो मेरा पाथ है और दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग है, एक TXT है और दूसरा CSV। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट सेम फाइल टाइप इफ path1 डॉट सफिक्स डबल इक्वल path2 डॉट सफिक्स, एल्स मैं प्रिंट कर दूंगा डिफरेंट। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे डिफरेंट प्रिंट होके मिल गया है। बट अगर मैं इसे कर दिया TXT एंड इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे सेम फाइल टाइप प्रिंट होके मिल गया है। बहुत बढ़िया। नाउ लास्ट क्वेश्चन। इस पर मुझे खोजना है रिलेटिव पाथ फ्रॉम बेस फोल्डर, इसके कंपैरिजन में टारगेट पाथ के कंपैरिजन में। सो इसके लिए हम लोग बेसिकली यूज करेंगे रिलेटिव टू, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो मैं प्रिंट कर दूंगा टारगेट इज नॉट इनसाइड बेस। दैट मीन्स बेसिकली अगर मेरे पास ये बेस क्लास है और इसके एक्सटेंशन में ही ये चल रहा है तो इसका ये मतलब होगा कि ये वाला पार्ट इसके रिलेटिव है और यही मुझे खोज के प्रिंट भी करना है। सो इसके लिए मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं यहाँ ट्राई करूंगा कि मुझे रिलेटिव पाथ मिले। सो रेल इक्वल टारगेट डॉट रिलेटिव टू बेस। दैट मीन्स कि ये जो मेरा टारगेट है इससे रिलेटिव है या नहीं। तो इसे मैं चेक करूंगा पहले इसे इक्वल करके, एंड अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस रिलेटिव पाथ को, और अगर ऐसा नहीं है तो एक्सेप्ट वैल्यू एरर के केस में मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इसी स्टेटमेंट को, टारगेट इज नॉट इनसाइड बेस। नाउ इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये प्रिंट होके मिल गया है। बट लेट से इसे मैं कर दिया डी एंड इसे एग्जीक्यूट करा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टारगेट रिलेटिव नहीं है, ये मुझे मैसेज मिला है। बहुत बढ़िया, ये कोड भी मेरा बढ़िया काम कर रहा है। अगला वीडियो होगा मैथ मॉड्यूल के ऊपर, जहाँ पर मैं उसे डिटेल में कवर करूंगा और आपको कई सारे यूजफुल और मोस्ट कॉमनली यूज्ड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।